नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल देखो इंडिया देखो। साथियों, आज हम आए हैं खंडेला विधानसभा का गांव है होद। यहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम आए हैं कि लोगों में जो चुनावी माहौल है, लोगों के क्या कयास हैं और लोग क्या सोचते हैं कि किस प्रकार से पिछला जो 5 साल बीता है उसमें उस काम को देखकर लोग खुश हैं या नहीं हैं, किस प्रकार से महंगाई है वो लोगों को परेशान कर रही है या नहीं कर रही है। ये सारी चीजें हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि पिछला 5 साल का जो कार्यकाल था कांग्रेस राज में वो कैसा गुजरा, क्या सरकार रिपीट होनी चाहिए या फिर परिवर्तन होना चाहिए। इन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ में हैं यहाँ के मुख्य वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से क्या परिवर्तन हुआ है पिछले 5 साल में या नहीं हुआ है। साथियों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और आप लोगों तक जब भी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जानना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में क्या काम हुए हैं। हाँ सर, दुलेपरा पंचायत में तो बहुत काम हुए। काम हुए हैं। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या 5 साल में आप जो यहाँ के विधायक हैं उनका कामकाज अच्छा रहा है। बहुत ही बढ़िया। उसके लिए तो बड़ा बढ़िया रहा है कामकाज तो पंचायत का विकास के लिए तो, लेकिन कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं देते हैं। कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देते हैं। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि एक टिक्की से लोग खरीदते हैं मुझे, इस टिक्की के पीछे लोग राजा बनते हैं। मेरे सामने बात हुई है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी एक विचार तो ये है कि पिछले 5 साल में अच्छे कामकाज हुए हैं, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए या फिर वो जो जैसी परिपाटी पहले चल रही थी वही रहनी चाहिए। परिपाटी होनी चाहिए, बदलना चाहिए, राज बदलना चाहिए, नई को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। ये आपके यहाँ पर कैसा माहौल है कि परिवर्तन का माहौल है या तो सुभाष मिल जीतेगा, टिकट मिले या नहीं मिले सुभाष मिल जीतेगा। अच्छा, महंगाई की देखकर जैसे हम केंद्र की बात करते हैं तो महंगाई को लेकर आपके 2024 के चुनाव हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है। जी मैं तो पढ़े लिखे 2024 में मोदी आओ लो। मोदी आएगा बिल्कुल। महंगाई तो रहेगी। हाँ। महंगाई नहीं तो केंद्र सरकार के पास भी इतना तो होता है ना कि महंगाई को कम करने का कोई हो, तो वो तो सरकार करेगी। वो ठड़ा तो कोई नहीं। हाँ, सबको फायदा। महंगाई तो रहेगी, कोई भी सरकार आए। मोदी आपको पसंद है। हाँ बिल्कुल। मोदी फैन नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ की जो लोकल की मैं बात करूँ अपनी खंडेला विधानसभा की, सड़क हुई, बिजली हुई, पानी हुई, शिक्षा हुई, इनके ऊपर कुछ काम हुआ है पिछले 5 साल में। तो बंशी जी ने बंशी जी बहुत काम कराया जितना करा वो इस गैर का कार्यकाल का मैंने, लेकिन वो कार्यकर्ता ने कोई तवज्जो को दियो, वो भी मेरे टाइम को नहीं आप आर को और नहीं। दुलेपरा पंचायत में तो खूब काम हुआ जी, काम के लिए तो कॉलेज काम हुए, फिर भी आप चाहते हैं कि बदलना चाहिए काम केवल इस वजह से कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिली। कोई तवज्जो। तो आपको उम्मीद है कि आगे कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलेगी। अब मिले या नहीं मिले, लेकिन 20 कोई मतलब को, लेकिन मांग दरअसल को तो काटा ही। अच्छा, आपका क्या नाम है। बनवारीला। आपका कौन सा गांव है। श्री माधोपुर। श्री माधोपुर। श्री माधोपुर में आपका किस प्रकार की हवा देख रहे हैं आप। देखो टिकट मिलने के बाद हम बता सकते हैं, पहले फिर भी जैसे काम हुआ है क्या पिछले 5 साल में। काम खूब हुआ है। काम हुआ है। काम खूब हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि इनकी विधानसभा खंडेला में भी काम हुआ है, श्री माधोपुर में काम हुआ है, फिर भी परिवर्तन आप देखना चाहते हैं। बता रहा हूँ आपको, पिछले बीजेपी के राज में बंशी जी ने खूब काम करवाया था, लेकिन उनको टाइम नहीं था। वो क्या कोई जाता था कार्यकर्ता क्या कहते मेरे को टाइम नहीं, जल्दी बताओ मैं जा रहा हूँ। अब बंशी जी घर घर जा रहे हैं, यही महादेवी जी कर रही है, टिकी से लोग मुझे खरीद रहे। वही बात है कि जैसे नेता जब तक चुनाव नहीं जीतता है तब तक हमारे पास आता है, आप लोगों के पास में आता है। मेरे अंकल ही है। अच्छा, पहले तो मुझे बताता था कि यार रीमा तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, मेरे सामने यही बोलता था। फिर लोग आते थे कि लोग मुझे एक टिकी देते हैं और उसमें मेरे को खरीदना चाहते, तो टिकी के पीछे तो राजा है ना वो भाई, टिकी के पीछे टिकी। तो ये लोगों की अपनी सोच और विचारधारा है कि किस प्रकार से ये देखो। अब की बार कैसा माहौल है कि लोग बोल रहे हैं कि काम भी हुआ है, लेकिन जो यहाँ के कार्यकर्ता थे जो मुख्य रूप से देखे तो दरी बिछाने का काम करते थे, उन लोगों को कभी पार्टी के अंदर मौका नहीं मिला, नए लोगों को मौका नहीं मिला। वो लोग पार्टी के अंदर निचले स्तर पर काम करते रहे, लेकिन उनको आगे आने का मौका पार्टी में किसी प्रकार से नहीं मिला। अभी थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था, आप यहीं के हैं। थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था, गिरिराज जी का एक भाषण सुना मैंने,
तो उसमें कह रहे थे कि आप जहाँ करवाओगे वहां ट्यूबवेल हो जाएगी और पानी भी जब तक पानी नहीं आएगा ट्यूबवेल होती रहेगी। तो ये तो बोल रहे हैं कि आप करवाओ, अब मालूम नहीं, उस बात का तो मेरे को भी मालूम नहीं। तो जब बोल रहे हैं कि ये काम करो। भाई हमारे गांव में पानी की कोई कमी नहीं है, अच्छा, कोई चीज की कमी नहीं है हमारे गांव में। कोई कमी नहीं है गांव में। शिक्षा की क्या हालात है? महादेव सिंह ने एक तो लड़कियों का कॉलेज बना दिया, एक लड़कों का बन रहा है, इंग्लिश मीडियम है। शिक्षा में खंडेला से भी ज्यादा एक नंबर पर है। देखो आपके यहाँ का जो इलाका है, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि शिक्षा में, पानी में सारी सुविधाएं अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। लेकिन जैसे हम और भी जैसे खंडेला के कई गांव में गए तो वहाँ पर शिक्षा के हालात ये हैं कि 12वीं तक के स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पर नामांकन 30-40 बच्चे हैं, 15-15, 10-15 टीचर हैं। तो पूरा खंडेला का अगर ऐसी आप जैसी व्यवस्था बता रही हो ऐसी हो तो फिर अच्छा होगा ना। खंडेला की व्यवस्था ऐसी है, 20-40-50 बच्चे मिलेगी गवर्नमेंट स्कूलों में। तो स्कूलों को बिल्कुल एक तरह से बंद हो गए, बंद के बराबर है। सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, पानी की व्यवस्था है। बिजली को लेकर आपका क्या सवाल है? बिजली भी सही है, मांग दो। जो ये कट लगती है इनका, हमारे कट भी नहीं लगती है। नहीं लगते? 24 घंटे लाइट आती है? 24 घंटा आता है, 1 पीस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र है। आपका क्या विचार है कि बदलना चाहिए या पहले जैसे ही रहना चाहिए? वो तो जनता के हाथ में आप भी जनता ही है ना? नहीं है, लेकिन एक आदमी का थोड़ा है वो। आपका नहीं, आपका विचार पूछ रहा हूँ। आपका क्या है कि बदलना चाहिए या वही? बदलना चाहिए। मैं आपसे किसी नेता का नाम नहीं पूछ रहा। नहीं, वो तो सही है। हाँ। बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। युवाओं को मौका देना चाहिए ना। भाई बिल्कुल। इसको तो बहुत दिन हो गया, 40 साल हो गए राज करते हुए। जनता की सेवा 40 साल कर ली, हाँ, कर ली। अब दूसरे को मौका मिलना दूसरा को मौका मिलना चाहिए। सही है। भाई जी, एक बात और बताऊं आपको, ये क्या चुनाव लड़ते हैं नेता जी, ये महादेव सिंह जी मेरे चाचा जी हैं। ये क्या कहते हैं, अपने आप को महादेव सिंह समझना, अपने आप को बंशी समझना, फिर कार्यकर्ता अमल बन ली, फिर चुनाव हो जाए जीत जाए, मेरा बात आँख ही को निकल रहे। मैं 3 साल तक नहीं, मास्टर तो भी की बदली था, 3 साल तक नहीं घूमे भाई, गेल कल आना हरी हो जाएगा, कल आना बारी हो जाएगा, और 3 साल बाद एक बेचारा भगवान का प्यारा हो आप बोल रहे हैं कि आपके परिवार का है, फिर भी नहीं हुआ तो दूसरे का किस प्रकार से हो सकता है? जी नहीं तो सुनते ही नहीं है सब। अब वो तो उनको तो टाइम नहीं था। हर मालूम हमारे चाचा क्या कहते हैं, नॉनसेंस बात मत करो, चाहे उनके बराबर का कोई भी हो, नॉनसेंस। अब वो नॉनसेंस अंग्रेजी भी कौन जानता, पढ़ा लिखा बना। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर सारी चीजें उनसे बात करके एक ही चीज का पता चलता है कि जो पार्टी के शीर्ष नेता थे, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, इन शीर्ष नेताओं ने अपने जो कार्यकर्ता थे उनको कभी तवज्जो नहीं दी। इस वजह से इन कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है वो साफ देखने को मिल रही है। उम्मीद करता हूं कि आगे जाकर जो भी अगर कोई परिवर्तन होता है तो जो कार्यकर्ता हैं नए, आज जिनके पीछे पूरा संघर्ष कर रहे हैं नेता लोग, उनको तवज्जो मिलनी चाहिए, उनको उस चीज की अहमियत मिलनी चाहिए कि इन लोगों ने दिन रात अपना खून पसीना बहाकर इनको जिताने में मदद की है और काम करने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2 महीना सोया बने बच्चों रात दिन नींद को जाती